दोस्तों, जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, शत्रु का नाम लेकर के इस पत्ते को यदि चबा करके आप वहीं थूक देते हैं तो यकीन मानिए आपके जो शत्रु हैं, जितने भी शत्रु परेशान आपको कर रहे हैं और जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, यदि उसका नाम आपने लिख लिया और इस पत्ते को चबा लिया और इस तरह से थूक दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, वो शत्रु आपको परेशान करना छोड़ देगा और जितने भी शत्रु होंगे वो भी परेशान करना छोड़ देंगे। तो पूरा इस वीडियो को देखेंगे। पूरा इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल सटीक उपाय बताया दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी तंत्र मंत्र और किसी भी तरह का कोई आपको पूजा पाठ नहीं करना, मतलब कि ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र छोटा सा उपाय है, लेकिन दोस्तों आपके शत्रु नाश के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। दोस्तों, किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, वीडियो को लाइक करके। और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है, जो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से उपाय को करना है। तो दोस्तों, आपको करना है इस उपाय को शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन, ठीक है। आप इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं। रविवार के दिन लगभग सभी की छुट्टी रहती है, इसलिए ऑफिस वगैरह भी बंद रहते हैं, इस कारण से आप इसको रविवार को भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको आज नहीं करना, कल करना है उपाय को, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि आप इसको लिख सकें कि किस तरह से इस उपाय की विधि है। क्योंकि यदि आपने विधि सही से नहीं करी तो फिर आप उपाय ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपकी विधि सही होगी तब जाकर के ही आप उपाय सही से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको उपाय करने में सबसे पहले तो करना क्या होगा दोस्तों, आपको जाना है दोस्तों जामुन के पेड़ के पास। अब जामुन का पेड़ आपने निश्चित रूप से देखा होगा, जामुन का जो पेड़ होता है वो अच्छे अच्छे जामुन देता है। और गर्मियों में तो मतलब कि काले काले कलर के जामुन जो उसमें लटके रहते हैं, लेकिन हमें कोई जामुनों से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमें उसके पत्ते से मतलब है। अब जामुन का पत्ता तोड़ना कैसे है, आप देखिएगा। आप कहीं भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए कई लोग मुझे चेन्नई से फॉलो करते हैं, कई लोग मुझे बेंगलोर से फॉलो करते हैं, कई लोग मेट्रो सिटी से ही फॉलो करते हैं, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी से, जयपुर हो गई, चंडीगढ़ हो गई, इधर से पश्चिमी बंगाल हो गया, यूपी हो गया, यूपी में अपने कानपुर हो गया, ठीक है, कानपुर देहात हो गया, मतलब कि कई जगह से, मतलब बिहार तक से लोग मुझे जो है फॉलो करते हैं। और बिहार तक के लोग जो हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं, राजस्थान के देखते हैं, एमपी के, मध्य प्रदेश के देखते हैं, छत्तीसगढ़ के देखते हैं। तो चारों तरफ से ये वीडियो जो है वो देखा जाता है और समस्त तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, आपके क्षेत्र के आसपास आप देखिए कि आपके वहां पर कहां पर जामुन का पेड़ लगा है। देखिए, आपके घर के बाहर नहीं लगा होगा तो घर से थोड़ा सा दूर लगा होगा। यदि आप घर से थोड़ा सा आगे पीछे चलेंगे ना तो आपको मिल जाएगा जामुन का पेड़। क्योंकि भारत में जामुन के जो पेड़ हैं वो बहुतायत मात्रा में है। जिस तरह से आम के पेड़ लग रहे हैं ना भारत में, उसी तरह से जामुन के पेड़ भी उसी तरह से लगे हुए हैं। इसलिए आपको दिक्कत परेशानियां नहीं आएगी कि भाई आप जामुन का पेड़ आप ढूंढने बैठे हैं या फिर जामुन का पेड़ आपको नहीं मिल रहा है ना। आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में तो निश्चित रूप से जामुन के पेड़ मिल ही जाते हैं, लेकिन शहर में भी दोस्तों जामुन के पेड़ लगे रहते हैं। जैसे बाग बगीचों में, गार्डन में, पार्क में, कहीं भी आप चले जाए, जैसे नोएडा हो गया, अब नोएडा में भी जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, इधर से अपने कानपुर में भी जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, है ना। और मुंबई में खूब सारे बहुतायत में जामुन के पेड़ है। तो जामुन के पेड़ तो दोस्तों सभी जगह मिल जाते हैं। तो आपको जामुन के पेड़ के पास जाना है। आप जामुन के पेड़ के पास जाकर के आपको करना क्या है, आपको देखना है कि उस जामुन के पेड़ में बढ़िया वाला सा अच्छा सा पत्ता हो, जो हरे कलर का पत्ता हो, थोड़ा छोटा हो, ज्यादा बड़ा पत्ता नहीं हो, मतलब थोड़ा छोटा पत्ता हो। देखिए, आम और जामुन के जो पत्ते होते हैं लगभग सेम ही होते हैं, है ना। तो आप यदि नहीं पहचान पा रहे कि जामुन का पेड़ कौन सा होता है तो आप पूछ लीजिए पत्ते, क्योंकि आम का भी वैसा ही रहता है, जामुन का भी वैसा रहता है, पत्ते में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बस। लेकिन गहराई में और मतलब घनघोर में जामुन का पेड़ भी वैसे ही बढ़िया घना रहता है और आम का पेड़ भी घना रहता है। तो आप आम के पत्ते से प्रयोग नहीं करेंगे, ये प्रयोग करेंगे आप जामुन के पत्ते से। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जामुन के पेड़ के पास पहुंचे, एक थोड़ा सा पानी ले जाएं आप, जैसे बैग में डालकर लेके ले जाएं बोतल को, है ना। बोतल ही ले जा पाएंगे क्योंकि लोटा वगैरह तो गांव के लोग ही ले जा पाते हैं, जो गांव में रहते हैं उनके पास ही घर से लोटा रहता है, उनके पास आसपास पेड़ भी रहता है ना। यदि आपके पास पेड़ नहीं है और थोड़ा दूर है तो आप क्या करें, बोतल में ले जाएं, बोतल में भर के पानी ले जा सकते हैं और वहां पर जामुन के पेड़ में सबसे पहले तो डालें पानी को डालने के बाद आप कहें कि हे जामुन देवता, मैं अपने शत्रु का नाश करने के लिए आपका एक पत्ता लेना चाहता हूं और उस पत्ते को मैं पूरी तरह से इस तरह से इस्तेमाल करूंगा कि मेरे दुश्मन का नाश हो जाए, यानी कि मैं अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर सकूं। इस तरह से मैं आपका एक पत्ता जो है लेना चाहता हूं, ठीक है। अब वो एक पत्ता लेने के बाद अब क्या करेंगे, अब दोस्तों देखिए, पत्ता आपको ऐसा लेना है जो आपसे आसानी से चब जाए, ठीक है ना। ऐसा पत्ता नहीं लेना जो बिल्कुल कड़क हो, धूल में हो रहा हो, है ना। पत्ता धोना जरूरी है चबाने से पहले, तो लेकिन चबाना किस तरह से, पूरा ध्यान से सुनिएगा।
आपको जो है पत्ता किस तरह का लेना है, पत्ता आपको छोटा लेना है, ज्यादा बड़ा पत्ता आपको नहीं लेना, ठीक है ना, थोड़ा छोटा लेना, साइज में थोड़ा छोटा हो लेकिन कटा फटा नहीं हो। सबसे बड़ी बात ही क्या होती है, लोग क्या कटा फटा पत्ता ले लेते हैं, फिर पीला पीला पत्ता ले लेते हैं, वो काम नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि उसकी शक्ति तो सारी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या है, थोड़ी छोटी साइज का पत्ता लेना है, और थोड़ी छोटी साइज का पत्ता आप ले लें जामुन का, और उसके बाद इस प्रयोग को करें, ठीक है ना। तो अब आपने पत्ता ले लिया, अब आप क्या करेंगे, आप उसमें आप घर से क्या लाएंगे, अब घर से आप ये लाएंगे कि आपको थोड़ी सी जो है हल्दी लानी है। अब हल्दी दोस्तों घर से आप ला सकते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ी सी हल्दी आप लाएं और थोड़ी माचिस की तीली जो है वो लेकर के आए, ठीक है ना, या फिर आप उंगली से भी काम चला सकते हैं। तो जो आपकी जो उंगली है, फिंगर है, फिंगर से भी आप उसमें नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हल्दी में फिंगर को डुबोएंगे और उसके बाद अपने शत्रु का नाम उस पत्ते पर लिख देंगे, ठीक है ना। अपने शत्रु का नाम क्या लिख देंगे, उस पत्ते पर लिख देंगे। दोस्तों यदि शत्रु का नाम आपको पता है, जैसे सामने से आकर के शत्रु आजकल वार करते हैं, जबरदस्ती आपको धोखा दे दिया किसी शत्रु ने, या फिर आपका कोई पड़ोसी ऐसा शत्रु है जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है, या फिर ऐसा कोई शत्रु है जो आपकी जिंदगी में पूरी तरह से बर्बादी मचा देना चाहता है, आपकी धंधा, आपका जो व्यवसाय चल रहा है उसको बंद कर देना चाहता है, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है, शत्रु जो है आपकी जिंदगी पूरी तरह से झंड करके बैठा हुआ है, यानी कि शत्रु ने आपको चारों तरफ से इस तरह से घेर रखा है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, और शत्रु के कारण आप कैसे भी जी नहीं पा रहे चैन से भी, है ना। तो आपको क्या है, मान लीजिए आपके जो शत्रु हैं, यदि 2 या 3 भी हैं तो भी 3 शत्रु तक के नाम उस पत्ते पर आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय कुमार है तो मैं केवल अजय लिख दूंगा। मेरे शत्रु का नाम एक और है जो जिसका नाम विजय कुमार है तो मैं विजय लिख दूंगा। मेरे शत्रु का नाम एक और है राज, तो मैं राज लिख दूंगा। इस तरह से लिखना, पीछे का सरनेम आपको नहीं लगाना। अब आपने नाम लिख लिया, नाम लिखने के बाद इस पत्ते को जैसे पान बनाते हैं ना, ऐसे पान नुमा रूप से आपको फोल्ड कर लेना है इस पत्ते को, है ना, इसकी घड़ी कर देनी है, फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करके इस पत्ते को अपने मुंह में रखना है, मुंह में रख करके इसको थोड़ा चबाना है ना, इसको निगलना नहीं है, ध्यान रहे दोस्तों, निगलना नहीं है। आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है जिसका आपने वहां नाम लिखा था, और पत्ते को चबाएं और इस शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश हो, ऐसा आपको मन में सोचना है। और एक परिक्रमा जो है आप इसको पत्ते को चबाते चबाते इस पेड़ की, जो आपका जामुन का पेड़ है, उसकी एक परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद वहीं इस पत्ते को थूक दें, और थूकने के बाद दोस्तों आपको घर पे आना है। अब दोस्तों ये तो हुआ प्रत्यक्ष शत्रु के लिए, लेकिन यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो क्या करेंगे, तो यदि गुप्त शत्रु हैं तो उस पर केवल शत्रु लिख देंगे हल्दी से, और हल्दी से शत्रु लिखकर पत्ते को चबाएंगे, चबाते चबाते बस एक राउंड मारेंगे, और एक राउंड मारेंगे, जैसे आप पत्ते को चबाते हुए एक राउंड मारेंगे ना, तो एक राउंड मारते हैं आप जो है इस पान को वापस थूक देंगे, इस पत्ते को वापस थूक देंगे। बस एक राउंड मारना है और पत्ते को आपको थूक देना है बेटा, इतना आपको करना है, ठीक है ना भाई। एक राउंड मारेंगे पेड़ के और इस पत्ते को आप क्या करेंगे, थूक देंगे बस। और आप अपने शत्रु के बारे में सोचेंगे, आपके साथ जो बुरी घटनाएं उनके बारे में सोचेंगे दोस्तों। आपके जो गुप्त शत्रु उनको भी दोस्तों बुखार आ जाएगा, यानी कि वो शत्रु आपसे कभी किया कराने की कोशिश नहीं करेंगे। जो गुप्त शत्रु हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे, और जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। अगले दिन ही आपको इसका चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। वैसा तो 3 घंटे के बाद इसका चमत्कार शुरू हो जाता है, लेकिन दोस्तों हमारा आजमाया हुआ प्रयोग है, हमने खुद ने इसको आजमा रखा है ना। हमने खुद ने ऐसे पान खा करके ये वाला जो पत्ता है जामुन का, खा करके घूमे थे, और मैंने लोगों को भी घुमाया था, और उससे इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। इस कारण से हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई मैंने ऑफलाइन तो बताया, तो ऑनलाइन भी मैं यूट्यूब पर ये चीज बताऊं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी जो है वो शेयर करी है। तो दोस्तों उपाय अच्छा लगा होगा, उपाय यदि बेटर लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर